सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको इनपुट के बारे में बताया था ना। आज की क्लास में जानना है आउटपुट के बारे में। इनपुट में तो हम अपने कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराने का काम करते थे, उसमें भी मैंने बहुत सारा माध्यम आपको बताया था कि जैसे कि कीबोर्ड से भी अपना डेटा आप इनपुट करा सकते हैं, माउस से भी अपना डेटा आप इनपुट करा सकते हैं, ओएमआर भी था। ऐसे बहुत सारे डिवाइस का नाम बताया था जिसके माध्यम से आप अपनी कंप्यूटर में डेटा इनपुट करा सकते हैं। लेकिन अगर हम आउटपुट के बारे में बात करें तो आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट होता है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद का रिजल्ट हमारा आउटपुट कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर हम कीबोर्ड से या माउस से जो भी डेटा हम अपने कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, देन उसकी प्रोसेसिंग किस में होती है? सीपीयू में होती है। आउटपुट में होती है, इसकी प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। और सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जब ये कंप्लीटली प्रोसेसिंग कर लेता है तब हमको आउटपुट मिलता है, उसी को हम रिजल्ट बोलते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइस पढ़ाते समय। जैसे कि मान के चलिए कि आप गेहूं पिसवाने जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि आप गेहूं पिसवाने जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आप गेहूं को इसमें डालते हैं, जो डोंगा होता है जिसमें आप गेहूं को उसमें डालते हैं। समझ में आ रहा है ना? डाटा इनपुट कराते हैं। इसकी प्रोसेसिंग हो किस में रही है? मशीन में होती है। समझ में आ रहा है ना? मशीन में इसकी प्रोसेसिंग होती है। क्योंकि बिना प्रोसेसिंग की ऐसा संभव है क्या कि आपको आटा मिल सके? तो ये प्रोसेसिंग करता है कौन? मशीन। अभी सीखने की बात कहां से आ गई? ये मशीन आपका प्रोसेसिंग करता है। इसके बाद से आप कोई पात्र लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि बोरा हो गया या डब्बा हो गया, उसमें आप आटा रोकने का काम करते हैं। बोलिए, लेकिन काम किसने किया? मशीन। तो जो आप इसमें गेहूं डालने का जो आप काम कर रहे हैं, आप ये समझिए कि आप अपना डाटा अपने कंप्यूटर में आप इनपुट करा रहे हैं और वो गेहूं जा रहा है किसमें? मशीन में। जब उसकी प्रोसेसिंग हो रही है तभी तो आपको आटा मिल रहा है। ऐसा रहता है कि बस आप गेहूं डालिए तो कल आटा निकल जाए, ऐसा संभव है? जब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक आपको आटा नहीं मिल सकता है। अभी बता रहे हैं मॉनिटर बोल सकते हैं। मॉनिटर की आउटपुट डिवाइस है, उसको रिजल्ट बोलते हैं, वही आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपने मशीन में क्या डाला? गेहूं डाला। तो क्या गेहूं को हम इनपुट बोल सकते हैं? बोलिए। तो ये कंप्यूटर का पहला माध्यम हो जाता है, अपनी कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराना। ये कंप्यूटर का पहला माध्यम हो जाता है। सेकंड माध्यम क्या है? तो हमारा कंप्यूटर जब तक प्रोसेसिंग नहीं करेगा तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सेकंड नंबर पे प्रोसेसिंग बोल सकते हैं। जो काम कौन करता है? सीपीयू करता है। और सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संगणनात्मक इकाई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो पात्र में हम जो स्टोर करने का काम कर रहे हैं, जो हम रिजल्ट पा रहे हैं, उसी रिजल्ट का नाम हमारा आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट होता है। अब इसी आउटपुट को हम चाहेंगे तो अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। बोलिए, सही है। और इसी आउटपुट को हम चाहेंगे तो प्रिंटर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, लेकिन कब? तो बगैर प्रोसेसिंग का क्या यह संभव है? तो वही क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। इसके भी बारे में पढ़ाएंगे, पहले आप इसके बारे में आप समझ लीजिए। तो इनपुट के जस्ट अपोजिट क्या काम करता है? आउटपुट। चूंकि इनपुट से आप अपनी कंप्यूटर में डेटा भी आप डालते हैं, लेकिन आउटपुट उसका रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट है क्या? सबसे पहले अगर इसके बारे में बात करें तो आउटपुट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आउटपुट होता क्या है? तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। आफ्टर का मतलब होता है बाद। प्रोसेसिंग के बाद का रिजल्ट ही हमारा आउटपुट कहलाता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द थर्ड ऑपरेशन, और ये तीसरा कंप्यूटर का तीसरा कार्य होता है। अपनी कंप्यूटर से रिजल्ट को प्राप्त करना, ये कंप्यूटर का कौन सा काम होता है? तीसरा काम होता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ
द कंप्यूटर शोज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन वे पीपल कैन अंडरस्टैंड। का मतलब ये होता है कि वो रिजल्ट हमको ऐसे दिखाने का काम कर सकता है जिसको हम आसानी तरीके से उसको समझ सके। क्योंकि मैंने आपको बताया था इनपुट पढ़ाते समय कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मैंने बताया था ना। लेकिन क्या अगर वो बाइनरी लैंग्वेज में ही अगर आपको रिपोर्ट बना के दे दे, आप समझ पाएंगे? वो केवल लैंग्वेज दिया गया है कंप्यूटर के लिए, आपके लिए लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी। लेकिन फिर भी हमको रिजल्ट दिखाने का काम वैसे मात्रा में करता है जिसको हम आसानी तरीके से समझ सके। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डाटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन। ये डेटा की प्रोसेसिंग करता है और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। कौन? आउटपुट डिवाइस। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इसका एग्जांपल दिया हुआ है जिसको हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जान सकते हैं। ये सब एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस का नाम दिया है। बात नहीं पीछे बात मत करिए, क्या हो गया? देखिए आउटपुट डिवाइस का बहुत सारा एग्जांपल आपका दिया है। स्पीकर है, हेडफोन है, स्क्रीन है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है और प्लॉटर्स है। इन सबके बारे में आपने नाम सुना होगा, लेकिन प्लॉटर्स प्लॉटर्स क्या होता है? देखिए आप बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेस की दुकानों में जो आप गए होंगे, बैनर पोस्टर वगैरह प्रिंट होता है, बड़े बड़ी जो मशीनें होती है उसको प्लॉटर्स बोला जाता है, जिसका प्रयोग बैनर और पोस्टर को डिजाइन करके प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसको हम प्लॉटर्स बोलते हैं। इन सबका काम रिजल्ट देना ही होता है, इसलिए हम इसको आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। पहला क्या दिया है? स्पीकर। स्पीकर का काम क्या है? तो स्पीकर जो है बहुत तेज ध्वनि में वो आउटपुट देने का काम करता है, इसलिए स्पीकर को हम क्या बोल सकते हैं? आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। और ये जो है आपका हेडफोन्स, ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। आपकी मोबाइल की ध्वनि आपके कानों तक लेके जाने का काम करता है, आपके हेड तक लेके जाने का काम करता है। इसके बाद से स्क्रीन है जो पास में आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद से प्रिंटर, जो आपको पता ही है प्रिंटर क्या होता है, जिसके माध्यम हम अपने डेटा क्या करते हैं? प्रिंट आउट निकालने का काम करते हैं। इसके बाद से आता है प्रोजेक्टर, जो सामने आपका लगा हुआ है प्रोजेक्टर। ये सबके सब एक प्रकार के क्या है? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन कैसे हैं, तो इसका वर्क क्या होता है, यही आज की क्लास में एक एक करके हमको सीखना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट हम बात करें तो पहला हमारे पास आता है प्रोजेक्टर। क्या दिया है? प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर के बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, कह रहा है कि प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो इमेज को बड़ी सफेद स्क्रीन या दीवार पे प्रोजेक्ट करता है। और ये कह रहा है कि वीडियो या इमेज को लोगों के एक बड़े समूह को दिखाने के लिए या इसे मॉनिटर या टेलीविजन के ऑप्शन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि इनका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम में और ऑडिटोरियम में किया जाता है, और इनकी इमेज को गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। इसीलिए ये छोटी सी इमेज को भी बड़े रूप में दिखाने में सफल होते हैं, क्योंकि इमेज लाइट से बनी है और इसीलिए ये इमेज आपके पारदर्शी होते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम प्रोजेक्टर के बारे में बात करें तो अभी आपका एग्जाम्पल दे रखा है। अभी जो मैं क्लास पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्टर के ही माध्यम से पढ़ा पा रहा हूँ। अगर एक प्रोजेक्टर नहीं होता तो सोचिए क्लास में पढ़ने वाले इतने बच्चों को क्या मॉनिटर के माध्यम से पढ़ा पाते? एक प्रोजेक्टर ही है जो हमारी स्क्रीन को बड़े रूप में दिखाने का काम कर रहे हैं। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी कंपनी में काम वगैरह आप देखे होंगे कि बहुत सारी मीटिंग वगैरह होता है, आपने देखा होगा। ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो मार्केटिंग लेवल की कंपनियां होती हैं, वो अपनी प्रोडक्ट का क्या करती है? डेमो दिखाने के लिए लोगों को क्या करती है? इकट्ठा करने के बाद उसका एक जो है अपना ब्रीफिंग करती है, अपना मीटिंग करती है। उसी मीटिंग में ये पूरा प्रोडक्ट का डेमो दिखाने का काम इसी प्रोजेक्टर के माध्यम से कर देती है। वो लैपटॉप से क्या होता है? कनेक्ट कर लेता है, और उसके बाद से वो पहले से प्रेजेंटेशन बना के लाया होता है, और लोगों को दिखाने के बाद उसको आसानी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके दिखाते जाता है। तो इसके लिए प्रोजेक्टर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज, आप मूवी देखने जाते हैं हॉल में, वो भी प्रोजेक्टर के ही माध्यम से आपको मिलता है। रह गई कि इसकी अपेक्षा उसका क्वालिटी थोड़ा सा हाई होता है। समझ में आ रहा है ना? पर प्रोजेक्टर तो यही है ना, प्रोजेक्टर तो यही है। जिस तरीके से ही आपका प्रोजेक्ट कर रहा है वैसे वो भी प्रोजेक्ट आपका दिखाता है। और कह रहा है कि चूंकि इमेज बनी होती है किससे? लाइट से बनी होती है, और इसीलिए ये इमेज पारदर्शी होते हैं। जिसमें देखिए ये आउटपुट डिवाइस में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो साइंस से संबंधित होंगे। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना? पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, और क्या आता है? हम्म? हाँ वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा।
क्योंकि हमको साइंस पढ़े हुए ज्यादा दिन होगा, मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा साइंस वाला, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजनेस मीटिंग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए, मैंने अभी आपको बताया है बिजनेस की कोई मीटिंग होती है तो इसमें सबसे ज्यादा पावर पॉइंट के माध्यम से स्लाइड बना करके और इसी प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको डेमो दिखाने का काम किया जाता है। अगला क्या लिखा हुआ है, स्कूल की क्लास में पढ़ाने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट को, जैसे आप देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, आप किसी स्कूल में विजिट करके आप गए होंगे, देखे होंगे, आज छोटे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए यही प्रोजेक्टर का माध्यम इस्तेमाल किया जाए, बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा दिया जा रहा है, जैसे कि बच्चे को कार्टून दिखाना या फिर मान के चलिए कि अच्छी अच्छी पोयम बनाना, ये सारी की सारी मतलब वहां पे शिक्षा दिया जा रहा है। ये डिपेंड है तो किस पे, एक प्रोजेक्टर पे डिपेंडेंट। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, एक टीवी या कंप्यूटर को बड़ी स्क्रीन पर मूवी को प्रोजेक्ट करने के लिए, मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, सम्मेलन में केंद्र में प्रोडक्ट या सर्विस को डेमो दिखाने के लिए, अलग अपीयरेंस के लिए, दीवार घर या अन्य वस्तु को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रकार का प्रोजेक्टर है। बस आप ये समझिए कि अगर ग्रुप में कोई मीटिंग वगैरह करना है या ग्रुप में जैसे कि मान के चलिए कि किसी प्रोडक्ट का डेमो वगैरह दिखाना है या कोई क्लास वगैरह पढ़ाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो है क्या, तो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। आखिर रिजल्ट ही तो दिखाने का काम कर रहा है। जो हमारा एक मॉनिटर है उसके बड़े पर्दों पे दिखाएगा तो सारे लोगों को हम आसानी तरीके से उसके बारे में एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, ये हमारे प्रोजेक्टर का वर्क होता है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अब चलिए सेकंड जो पॉइंट हमारे पास आता है, सेकंड पॉइंट ये है आपका मॉनिटर। क्या दिया है, मॉनिटर दिया, जो आपके सामने मॉनिटर दिख रहा है। और क्या बताया जा रहा है मॉनिटर के बारे में, कह रहे कि कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, और यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर की स्क्रीन पर शो करता है। क्योंकि सीपीयू जब तक आपका इंफॉर्मेशन दिखाएगा तो उसका एक माध्यम होता है क्या, मॉनिटर, उसी मॉनिटर के माध्यम से हम आसानी तरीके से उसका रिजल्ट देखने का काम करते हैं। और कह रहा है यह एक इंटरफेस की तरह होता है, सीपीयू और यूजर को आपस में जोड़ता है। कौन, मॉनिटर सीपीयू और यूजर को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम यूजर हो गए, हमने कुछ अपने कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराया, वो इनपुट मिला किसको, सीपीयू को, और सीपीयू अपना वर्किंग करने के बाद तब हमको मॉनिटर के माध्यम से रिजल्ट दिखाने का काम करता है। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है या सीपीयू के मदरबोर्ड में लगे वीडियो अडेप्टर बीजीए केबल के द्वारा जुड़ा होता है। और ये बीजीए केबल एक होता है, आपने देखा होगा जब आप लैब में जाइएगा तो केयर करिएगा, आपके मॉनिटर में एक बीजीए केबल लगा होता है जो ब्लू कलर का होता है, ब्लैक कलर का भी आता है, ब्लू कलर का भी आता है। एक पावर केबल होता है, एक बीजीए केबल होता है। ये सबका इंट्रोडक्शन हम करवाएंगे, ये पूरा सीपीयू को ओपन करके मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा ऐसे टॉपिक पढ़ लीजिए, मैं एक दिन आपको यही क्लास लूंगा कि केवल इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो ये बीजीए केबल के द्वारा आपका मॉनिटर जुड़ा होता है। बीजीए केबल में दो पोर्ट होता है, एक पोर्ट आपके मॉनिटर में लगाए जाते हैं और एक पोर्ट आपके सीपीयू के मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। तो हमारे सीपीयू की जो भी इंफॉर्मेशन होती है इसी बीजीए केबल के द्वारा जुड़े होने के कारण मॉनिटर, और मॉनिटर हमारा रिजल्ट दिखाने का काम करता है। लेकिन मॉनिटर में भी तो कई प्रकार के मॉनिटर हैं, आपने नाम सुना होगा, एलईडी मॉनिटर आता है, एलसीडी मॉनिटर आता है, टीएफटी मॉनिटर आता है। ऐसे देखिए बहुत सारे मॉनिटर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, और लिखा है सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। अब कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं, किसका क्या वर्क होता है, तो इस मॉनिटर में पहला मॉनिटर का नाम सीआरटी, जिसका पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब। देखिए अब ये किस प्रकार का मॉनिटर होता है, तरह की इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है, जिसे जनरल पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है, सीआरटी के मॉनिटर में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक बीम इलेक्ट्रॉनिक हिट से पास की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और फिर कह रहा है कि सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोटिंग की जाती है, इसीलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन से टकराती है तो पिक्सल क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। और कह रहा है कि स्क्रीन पर इमेज या लेआउट दिखाई देता है। जैसे कि जो हमारा स्क्रीन होता है वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर के बनते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डॉट से मिलकर के पिक्सल बनता है, और करोड़ों मैट्रिक्स में पिक्सल मिलने के बाद एक मॉनिटर स्क्रीन का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि जब मोबाइल की स्क्रीन टूटती है उसमें कलरफुल कलरफुल आपको दिखाई देता है, वही हमारा पिक्सल, वही हमारा पिक्सल है जो मॉनिटर स्क्रीन को, यानी कि स्क्रीन को बनाने का काम कर रहा है, वही हमारा स्क्रीन, मतलब वही हमारा एक प्रकार का पिक्सल होता है। पिक्सल के माध्यम से ही
एक मॉनिटर पे इमेज लेआउट आपको दिखाई देता है। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर किसका, सीआरटी मॉनिटर का। सीआरटी मॉनिटर में क्या बताया जा रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करते हैं, गति करते हैं। और फिर यहाँ पे एक शब्द आया है कि जो इलेक्ट्रॉन की बीम और कैथोड की जो किरणें होती हैं उसको ये त्यागने का काम करता है। वो तो सर्जन रिस्पायरेशन आपने पढ़ा होगा, इसको त्यागने का काम करता है। और फिर कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है वो इलेक्ट्रॉन बीच से पार्ट्स की जाती है ताकि जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और जो ये हमारा क्या रहा, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, हाँ कह रहा है कि कम किया जा सके। और जो सीआरटी मॉनिटर होता है उसके स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है। अरे फास्फोरस एक प्रकार का तत्व है, उसी की कोडिंग की जाती है। और कह रहा है कि इसीलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन से टकराती है तो उसके पिक्सल क्या होते हैं, चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर इमेज लेआउट दिखाई देता है। ये सब मतलब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता रहा हूँ ताकि अगर एग्जाम में आए कि सीआरटी मॉनिटर किस प्रकार का मॉनिटर है उसको आप एक्सप्लेन करिए तो आपको एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा है ना, इसके लिए इसके बारे में पूरा हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अगला पॉइंट का नाम आपका एलसीडी मॉनिटर। ये सब आपने नाम तो सुना होगा लेकिन इसकी वर्किंग के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा। एलसीडी क्या होता है, टीएफटी क्या होता है, सीआरटी क्या होता है, एलईडी क्या होता है। तो देखिए अब हमारे सामने आता है एलसीडी मॉनिटर, जिसका पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। क्या बताया जा रहा है कि एलसीडी पतला से फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होता है। इसके नाम से इसके काम का पता लग सकता है। और कह रहा है कि इसमें ग्राफिक्स की प्रदर्शन के लिए स्क्रीन में लिक्विड फ्लो करते हैं। और कह रहा है कि जो एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है और यह कम जगह भी लेता है। ये किसकी बात हो रही है, एलसीडी की बात हो रही है। और कह रहा है कि यह कम ऊर्जा भी लेता है, मतलब इसके लिए ज्यादा पावर कंज्यूम करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। और फिर कह रहा है तथा पारंपरिक सीआरटी मॉनिटर की अपेक्षाकृत हिट होता है। मतलब जो अभी आपने सीआरटी के बारे में पढ़ा है, सीआरटी मॉनिटर जितना आप ये समझिए कि पावर कंज्यूम करता है, जितना वो हीट होता है, उसकी अपेक्षा एलसीडी उससे बिल्कुल ही क्या होता है, अलग होता है। और फिर कह रहा है कि लिक्विड क्रिस्टल डायरेक्टली प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते। अभी मैंने सीआरटी में आपको बताया कि प्रकाश का उत्सर्जन भी करते, लेकिन ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका टीएफटी मॉनिटर। और टीएफटी का पूरा नाम थीन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। और देखिए कह रहा है कि टीएफटी मॉनिटर में प्रकाश को परावर्तित करने वाली पतली लेयर होती है। एक शब्द आपका आ गया, परावर्तित। परावर्तित, परावर्तित किरणें आपने पढ़ा होगा। अपवर्तित किरणें ऐसे पढ़ाए जाते होंगे साइंस में। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन। जैसे कि परावर्तन का नियम आपको बताया गया होगा कि जब आप अंधेरे कमरे में जब आप लाइट जलाते हैं, अगर वहां थोड़ा सा भी छिद्र दिख जाता है तो आपका लाइट बाहर की तरफ चला जाता है, उसकी रोशनी बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन अब वो क्या होता है कि जैसे कि प्रकाश जब एक दिशा मतलब एक मार्ग से चलता है तो क्या होता है, दूसरे मार्ग में मतलब विचलित हो जाता है। नहीं सॉरी, गलत मैं बता रहा हूँ। परावर्तन का नियम होता है कि जैसे कि मान के चलिए आपका दीवार पूरा पैक है, उस पे आपने लाइट जलाया, अगर कहीं से भी उसमें जगह नहीं है रोशनी बाहर जाने का तो रिटर्न आता है आपके वापस, वापस आता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसको परावर्तन का नियम बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन वो होता है जिसको हम अपवर्तन बोलते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप पानी को पेंसिल में, जैसे कि मान के चलिए पेंसिल है, उसको आप पानी में डुबोएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेंसिल टेढ़ा है। ऐसा आपने सर्च किया होगा। और ये सब साइंस में, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, हमको तो साइंस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। जब हम पानी में डालते हैं पेंसिल को तो पेंसिल हमको टेढ़ा दिखाई देता है, क्या एक्चुअल में पेंसिल टेढ़ा है, नहीं है। लेकिन माध्यम जाने के बाद, यानी कि जब हम उसका माध्यम चेंज करें तो अपने मार्ग से विचलित हो जाए, वो अपवर्तन का नियम होता है। तो वही कह रहा है कि इस मॉनिटर में जो प्रकाश को परावर्तित करने वाली पतली लेयर होती है। और फिर कह रहा है कि सीआरटी तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित किया गया। किसके स्थान पे, सीआरटी के स्थान पे। कह रहा है कि जिसमें केमिकल और कुछ गैसों को एक प्लेट में रखकर के उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है और यह बहुत पतली स्क्रीन होती है। ये किसकी बात हो रही है, टीएफटी की बात हो रही है। टीएफटी जो स्क्रीन होती है बहुत पतली लेयर की होती है। और फिर कह रहे हैं कि फ्लैट पैनल वजन में हल्की तथा बिजली की कम खपत करने वाली भी होती है। ये आपका टीएफटी मॉनिटर होता है। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका आता है ये है आपका एलईडी। इसमें भी आपने नाम सुना होगा एलईडी के बारे में, एलईडी मॉनिटर। तो एलईडी क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड।
और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है और डिस्प्ले दिखाता है। फिर इसमें एक शब्द आ गया कंडक्टर, चालक, आपने पढ़ा होगा, अर्धचालक, सुचालक, कुचालक, पढ़ा है ना। सेमी कंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है ऐसे, ये सब। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, अगर लोहे को खुले स्थानों पर रख दिया जाए तो उसमें जंग लग जाता है। ये लोहा कुचालक है कि सुचालक? हाँ, सुचालक की कुचालक? सुचालक, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है ना उसका। जब हम खुले स्थान में रखेंगे तो उसमें जो भी ओस की किरणें पड़ेंगी उसके माध्यम से उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो लोहे में जंग लगना, ये कौन सा कुचालक होगा कि कुचालक होगा, ये सब आपको साइंस में पढ़ाया गया। वैसे ही एलईडी की बात करें तो एलईडी का मतलब इसमें ये बताया जा रहा है, एलईडी एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है। सेमी कंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक, मतलब इसमें जब तक विद्युत नहीं मिलेगा, जब तक इसमें करंट नहीं दिया जाएगा, तब तक ये अपना वर्किंग नहीं करेगा। और फिर कह रहे कि एलईडी को आईआरईडी, इंफ्रारेड इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि एलईडी से जो आउटपुट निकलता है उसकी रेंज लाल, हरा व नीला होता है। और कह रहा है कि एलईडी में दो सेमीकंडक्टर होते हैं, एक आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये दो प्रकार के कंडक्टर इसमें पाए जाते हैं। और फिर कह रहा है कि इनका भी वजन एलसीडी से भी ज्यादा हल्का होता है, साथ ही उनसे ज्यादा क्या होते हैं, पतले भी होते हैं। ये सबकी अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका प्रिंटर। अभी तक तो मैंने केवल आपको मॉनिटर के बारे में बताया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए। अभी हम खाना नहीं खा के आए तो इतना तेज बोल रहे हैं। आप लोग तो खा के आए होंगे ना। देखिए प्रिंटर, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। और आजकल देखिए मार्केटों में बहुत प्रकार का प्रिंटर अवेलेबल है, पर किस प्रिंटर का क्या नाम है, किसका क्या वर्क है, ये हम प्रिंटर की क्लास में बताने वाले। अभी तक तो मैंने केवल आपको मॉनिटर के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया कि कौन सा मॉनिटर क्या होता है और इसका क्या वर्क होता है। अब ये जो प्रिंटर के बारे में बात करें तो कह रहा है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। अब ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि सर सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी क्या होता है और हार्ड कॉपी क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है कि प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है, और कागज की आउटपुट, कागज पर आउटपुट की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। जैसे अब ये जो प्रेजेंट में आप देख पा रहे हैं ना, ये आपका सॉफ्ट कॉपी है, और इसी को कंट्रोल पी दबा करके प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल दीजिए, जो आपको कागज पे प्राप्त हो जाएगा हार्ड कॉपी। समझ में आ रहा है? अरे जो प्रेजेंट में आप देख पा रहे हैं, ये मान के चलिए कि आपने डेटा बना करके सेव किया है, लेकिन अगर इसकी रिक्वायरमेंट आएगी तो आप इसको प्रिंट करेंगे ना। तो प्रिंट करेंगे तो हार्ड कॉपी, और ये कंप्यूटर में दिखा रहा है तो सॉफ्ट कॉपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है, और कह रहा है कि कागज पर आउटपुट की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। और आउटपुट आप देने का काम किससे करेंगे? प्रिंटर से करेंगे। प्रिंटर ही तो आपका रिजल्ट देखा, लेकिन उसको आपने देखा किस पे? मॉनिटर पे। क्योंकि मॉनिटर पे आपने देखा और तब आपने कंट्रोल पे दबा करके प्रिंटर से प्रिंट आउट ले लिया, इसलिए प्रिंट आउट जो आप ले रहे हैं उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, और जो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपका सॉफ्ट कॉपी होता है। आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब चलिए इसके बाद से लिखा हुआ है आउटपुट की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है, और कंप्यूटर से जानकारी आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेजी से कार्य नहीं कर पाता। इसलिए आवश्यकता महसूस किया गया कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर करके रखा जा सके। और कह रहा है कि इसीलिए प्रिंटर में भी एक प्रकार की मेमोरी होती है जहां परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपके पास कुछ कंप्यूटर में नोट्स आपने स्टोर करके रखा है, जिसकी टोटल क्वांटिटी है 180। कितनी क्वांटिटी है? 180। और ये मान के चलिए कि फंडामेंटल का नोट्स है, ध्यान दीजिएगा, ये किसका नोट्स है? फंडामेंटल का नोट्स है। तो आपको तो ये पता है कि 1 से लेकर के 180 पेज की प्रिंट आउट हमको लेना है, और ये प्रिंट देगा कौन? तो प्रिंटर देगा। तो वो कंप्यूटर में जो है प्रिंटर हमारा आउटपुट बड़ी तीव्र गति से देता है, लेकिन अगर 180 पेज का नोट्स हमने अपनी कॉपी में अपने जो है कंप्यूटर में सेव करके रखा है, तो ये इंफॉर्मेशन हम प्रिंटर को देंगे तभी तो प्रिंट आउट देगा। तो प्रिंटर में एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसके माध्यम से ये समझ पाता है कि हमको 180 प्रिंट हमको देना है।
इसलिए धीरे धीरे प्रिंट करके आपका डेटा बाहर निकाल देता है। सोचिए अगर प्रिंटर में मेमोरी नहीं रहता तो क्या आपका डेटा प्रिंट हो पाता? तो इसके लिए हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में जिस तरीके से कंप्यूटर के मेमोरी पाए जाते हैं, सेम उसी तरीके से हमारे प्रिंटर में भी मेमोरी पाए जाते हैं, जो डेटा को स्टोर कर लेता है और धीरे धीरे उसको प्रिंट आउट निकालने का काम करता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को हम जैसा इंफॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से हमारा कंप्यूटर काम करेगा। अगर गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो गलत काम करेगा, सही इंफॉर्मेशन देंगे तो सही काम करेगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट होता है कि यूजर के ऊपर हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं, कैसे इसको ऑपरेट कर पा रहे हैं। अब चलिए प्रिंटर की भी यहाँ पे देखा जाए तो प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के प्रिंटर। एक आपका आता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक आपका आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभावी और नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है अप्रभावी। ये दो प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं। मतलब कि ऐसा प्रिंटर जो प्रिंट करते समय अपना कुछ प्रभाव भी छोड़ता है, ऐसे प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत रखते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय कुछ ना कुछ अपना प्रभाव भी छोड़ता है, ऐसे प्रिंटर को हम प्रभावी प्रिंटर बोल सकते हैं ना, इम्पैक्ट प्रिंटर बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें कितने प्रकार के प्रिंटर आते हैं, इसमें भी दो प्रकार का प्रिंटर, एक आपका आता है कैरेक्टर और एक आपका आता है लाइन। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? अक्षर। यहाँ चरित्र से नहीं लेंगे। कैरेक्टर का मतलब होता है अक्षर, लेटर। मतलब ऐसा प्रिंटर जो केवल कैरेक्टर छापेगा और ऐसा प्रिंटर जो केवल लाइन छापेगा, दोनों में अंतर समझिएगा। ऐसा प्रिंटर जो केवल अक्षर छापेगा, मतलब ऐसे छोटा छोटा डाट मिलेगा तब जाकर के वो किसी लेटर को टाइप करेगा, किसी अक्षर को टाइप कर पाएगा। सोचिए अंतर समझ में आ रहा है ना? और कई सारे कैरेक्टर मिलेंगे तभी तो लाइन बनेगी। बोलिए, तो दोनों में अंतर है। इसमें देखिए अगर हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में बात करें तो इसमें दो प्रकार का प्रिंटर, एक आपके कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में बात करें तो पहला इसमें आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इसके बाद से आता है डेजी व्हील प्रिंटर। ये दो प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं किसके अंतर्गत? कैरेक्टर के अंतर्गत, जिसका वर्क होता है केवल और केवल ये अक्षर प्रिंट करने का काम करेगा, लाइन प्रिंट नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम लाइन के बारे में बात करें तो इसमें तीन प्रकार के प्रिंटर, एक आपका ट्रैप, एक आपका चैन और एक आपका छूट गया है एक बैंड प्रिंटर आपका होता है। कौन सा प्रिंटर? बैंड प्रिंटर। बाकी अगर हम नॉन इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो इस समय जो प्रेजेंट में हम यूज कर पा रहे हैं, इस समय जो हम प्रेजेंट में यूज कर पा रहे हैं, एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो लेजर है, इंकजेट है और थर्मल प्रिंटर। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इम्पैक्ट के बारे में तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या क्या करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, चलिए यहाँ से हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है? यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहाँ से हम कल पढ़ाएंगे इम्पैक्ट के बारे में। यहाँ तक पढ़ के आइएगा।